नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध प्लास्टिक का कारोबार। गुप्त सूचना के आधार पर अक्षेस विभाग ने की छापेमारी। 100 बोरे में करीब 40 किलो प्लास्टिक को किया जब्त। लाखों का है मूल्य। शहर में 3 दिनों से अज्ञात शव मिलने का सिलसिला है जारी। गुरुवार को फिर मिला बिरसा नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात शव। क्षेत्र में है सनसनी। झारखंड में मानसून का हो रहा है आगाज। गुरुवार को शहर में हुई पहली प्री मानसून की बारिश। आसमान में छाए रहे बादल। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में गुप्त सूचना के आधार पर नोटिफाइड एरिया कमेटी की उड़नदस्ता टीम ने भूयाडी के पांडे छठ घाट के समीप एक गोदाम में छापेमारी की, जहां से टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने यहां एक ट्रांसपोर्टर के गोदाम से प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया है। टीम ने एक ट्रांसपोर्ट संचालक को हिरासत में भी लिया है। इन प्लास्टिक का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस प्लास्टिक का अवैध कारोबार यहां चल रहा था। हालांकि टीम उक्त ट्रक को जब्त करने को लेकर छापेमारी कर रही है। नोटिफाइड एरिया कमेटी के सिटी मैनेजर ने बताया कि आरोपी को पूछताछ कर अधिकारी के दिशा निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर सुबह 8 बजे के करीब सूचना मिला था कि अवैध जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका यहाँ पर उतार हो रहा है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो जिससे ट्रांसपोर्ट में अभी हम लोग हैं, गोल्डन ट्रांसपोर्ट इसका नाम है। ये भुइयाडी स्थित में है और ये जेनेसिस क्षेत्र में है। तो अभी हमने लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर रेड मारा और यहाँ पर लगभग 100 के करीब बोरा प्राप्त किया, जिसमें 25 से 30 किलो का अनुमानित वेट होने का है। मूल्य में अमूमन हो सकता है इसका 3 से 4 लाख के बीच का हो। इसमें जो ट्रांसपोर्टर है जो यहाँ पर है उसको अभी हम लोग फिलहाल गिरफ्त में रखे हैं और इस पर जो भी होगा भगवतीय निर्देशानुसार ही कार्रवाई होगी। इसको अभी कार्यालय ले जाया जाएगा और विशेष पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इनको एक पक्ष अपना रखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में अज्ञात शवों का मिलने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुड़लुम स्थित गरुड़बासा के जंगल से सड़े गले अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। वहीं शव की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वैसे शव काफी पुराना था और उससे बदबू भी आ रही थी। वहीं आसपास के इलाकों के लोगों ने इसकी सूचना बिरसा नगर थाने पुलिस को दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही शव की पहचान करने में जुट गई है। आपको बता दें कि इससे पूर्व सोनारी भूतनाथ मंदिर के पीछे जंगल से एक व्यक्ति का शव पाया गया था। हालांकि बाद में शव की शिनाख्त हो गई थी। वहीं कल सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव पाया गया था। वहीं लगातार 3 दिन अलग अलग थाना क्षेत्र में शव पाए जाने से लोगों में दहशत है। साथ ही पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझ तफ्तीश में जुट गई है। आज सवेरे ग्रामीण द्वारा सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है किसी अज्ञात का जंगल में। तो वही सत्यापन करने के लिए आया था। तो एक डेड बॉडी मिला हुआ है, लगता है 10-12 दिन पहले का है। पूरा कीड़ा उड़ा लग गया है, सड़ गया है। अभी तक तो पता नहीं चला है। तो उसका पॉकेट से कुछ पेपर वगैरह निकला है, तो छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करने के बाद ही कुछ आगे उसका नाम पता चलेगा। अभी किसी का पता सब जगह से दिखवा भी लिए, पता भी किए, कोई पहचाना भी नहीं, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। नहीं, ग्रामीण तो देख लिया है लेकिन अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है और ना ही कोई पहचाना है। और मुखिया वगैरह को भी हम लोग इधर उधर खबर कर दिया। कोई अगर गांव में कोई आदमी मिसिंग है, 2-3 दिन से नई घर में आया है, तो ऐसे आदमी का जानकारी है तो बताएगा हम लोग छानबीन कर लेंगे। ये हो गया हुड़लुम पंचायत पड़ता है, लेकिन गरुड़बासा।
झारखंड में मॉनसून प्रवेश करने में महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जमशेदपुर में प्री मॉनसून की बारिश शुरू हो गई। वैसे मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि इस बार मॉनसून बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण जमशेदपुर होते हुए झारखंड में प्रवेश करेगा। उधर मौसम विभाग ने इस संकेत के बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। उधर प्री मॉनसून की बारिश शुरू होते ही बारिश लगातार हो गई। बारिश शुरू होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वैसे मौसम विभाग के अनुसार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। वैश्विक संकट के इस दौर में जहां एक और लोगों के समक्ष रोजगार की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आए दिन गजराजों का तांडव जारी है। वैसे ताजा मामला जिले के चांडिल का है, जहां दलमा सेंचुरी से सटे बांग्लादेश स्थित अम्मा डेयरी में बीती रात 2 गजराजों ने धावा बोल दिया। वहीं गजराजों ने फार्म हाउस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बताया जाता है कि गजराज फार्म हाउस के मुख्य गेट को तोड़कर भीतर प्रवेश किए और पूरे फार्म हाउस में जमकर उत्पात मचाया। जानकारी देते हुए फार्म हाउस के संचालक ने बताया कि बीती रात गजराजों के पहुंचने पर फार्म हाउस के कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। जबकि उनकी नींद खुली तो गजराज पूरे आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए थे। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से उन्होंने काफी प्रयास किया कि किसी तरह से गजराजों को वहां से खदेड़ा जाए, लेकिन सब प्रयास विफल रहा। गजराजों ने करीब 4 घंटे तक फार्म हाउस में उत्पात मचाया और पूरे फार्म हाउस को तबाह कर दिया, जहां केले के बागान सहित पूरे फार्म हाउस को उन्होंने रौंद डाला। 9:30 के करीब में जो दलमा रोड सेंचुरी का जो रोड है, हाथी का चिल्लाना वहां पर ही आवाज आई थी। आवाज आने के बाद हमने कहा कि वो हाथी उधर से पार हो जाएगा। फिर करीबन रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे हमारा जो डॉबरमैन है वो भौंकना चालू कर दिया। भौंकने के बाद कुछ देर बाद जो है वो अचानक से फिर शांत हो गया। फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर अचानक से फिर हम लोग सब उठे, तब तक देख रहे हैं कि हाथी आके ये 2 हाथी थे। अब थोड़ा डर गए, डरना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ा बात है कि फार्म में इतनी सारी गायें लगभग 70 के आसपास में है, 73 के आसपास। सर से उनसे बात हुई, जो यहाँ के अभी जो दलमा सेंचुरी के जो एनिमल है उनको देखते हैं अभी ये तरफ से जो ये हैं श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव जी। उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं और साथ में जो है आपका जो भी नुकसान हुआ है इसके लिए हम आपका फार्म जो एक फॉर्म दे रहे हैं और उस पर हम ये करेंगे। जमशेदपुर के परसूड़ी थाना अंतर्गत प्रमथ नगर स्थित एक खेत में अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वैसे 2 दिनों में 2 लोगों की शव विभिन्न इलाकों में मिला है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। उधर शव की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उधर जिस व्यक्ति का शव मिला है, इसका पहले कोरोना का जांच होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि व्यक्ति कहां का है और खेत में कैसे आया। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस मामले में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस हत्या या नेचुरल डेथ पर भी जांच कर रही है। राव कॉलोनी हल्द्वानी परसूडी थाना अंतर्गत यहाँ पे सुबह एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी है। वो बॉडी आइडेंटिफाई हुआ है शिवचरण सरदार, उम्र 20 वर्ष है। उनका पत्थर से प्रतीत हो रहा है कि कूच के उनके सर को उनकी हत्या की गई है। कारण क्या है इसके पीछे हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद बताया जाएगा।
ठीक, और एवं उनका बता रहे हैं उनके परिजन लोग कि मानसिक रूप से भी वो कुछ उतने साउंड नहीं थे, वो विचित्र नहीं, यहाँ के नहीं है रहने वाले, वो यहाँ पे इस थाना क्षेत्र वो काम करते थे कहीं पे वो लोग। अभी हम लोग सारी विषय वस्तु क्या है नहीं है वो सब उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। लॉकडाउन में ई रिक्शा चालकों की भी स्थिति काफी दयनीय है। उधर ई रिक्शा चालकों ने आज उपायुक्त से मुलाकात कर भत्ता दिए जाने और शहर में अलग स्टैंड का निर्माण किए जाने की मांग की है। इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ सरकार ई रिक्शा चलाने का आदेश देती है, लेकिन कोविड-19 एक्ट के अनुसार एक रिक्शा पर मात्र 2 ही लोग बैठेंगे। ऐसी स्थिति में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है और लोग ज्यादा पैसा भी नहीं देना चाहते। उधर ई रिक्शा चालक की स्थिति पहले से खराब होती जा रही है। इन लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार से मांग की है कि इन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए और शहर में अलग से स्टैंड की व्यवस्था की जाए ताकि रिक्शा चालकों को परेशानी ना हो। ई रिक्शा भत्ता, दूसरा मुद्दा है ठहराव स्टैंड जो हमारी नहीं है, जिससे रोजगार जो है हमारी चरमरा गई है। तो 2 स्थितियों में मैं ई रिक्शा चालक अध्यक्ष जमशेदपुर महानगर से हूँ। इन सबों का की तरफ से आज उपायुक्त जी से मिलना और ज्ञापन सौंपना 2 कारण रहा है। इसमें आज जो लॉकडाउन की अवधि में जो छूट है, इसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है। पहला स्टैंड ना होने के कारण पैसेंजर नहीं मिल रही है, पैसेंजर ना मिलने के कारण से हमें रोज़गार नहीं मिल रही है, जिसके कारण चाहे वो मुद्दा किराया का हो, चाहे वो राशन का हो, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसे गुजर बसर करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमारा राज्य सरकार और उपायुक्त से ये कहना है कि हमें ई रिक्शा भाई बहनों को स्टैंड मिलना चाहिए ताकि रोज़गार हमें सुचारू रूप से मिल सके। जमशेदपुर में आयकर कर्मचारी महासंघ का चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें 5 पदों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद नरेंद्र कुमार ने दोबारा अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। बता दें कि यहां कुल 5 पदों के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 81 सदस्यों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लगातार दूसरी बार यहां अध्यक्ष पद पर नरेंद्र कुमार काबिज हुए। इसके साथ ही अध्यक्ष समेत कुल 5 सदस्यों की टीम ने जीत के बाद सर्टिफिकेट हासिल की। बातचीत के क्रम में अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में कर्मचारियों से जुड़े समस्याओं को लगभग 100% हल करने में उनकी टीम सफल रही। साथ ही कहा कि आगे आने वाले 1 वर्ष के कार्यकाल में भी कर्मचारियों के प्रति समर्पित भाव से वे कार्य करेंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। देखिए ना, ये हमारी पुरानी टीम की जीत है और हमारे जितने भी मेंबर हैं वो उन सभी में जिसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, मैं सभी के लिए काम करूंगा। पिछले से हमारा कार्यकाल में भी हमने उसी प्रकार से काम किए थे और इस बार भी हम उसी अनुसार ही काम करेंगे। जमशेदपुर में जितने हमारे सदस्य हैं तो उनकी हर छोटी समस्या को मैं पिछले कार्यकाल में भी अपने ढंग से 98% कार्य कराने में सफलता हासिल किए। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत बिजली की समस्याओं को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड समिति की ओर से 5 सूत्री मांग पत्र बिजली महाप्रबंधक को सौंपा गया। साथ ही जल्द से जल्द समस्याओं के निदान की मांग की गई। बागबेड़ा थाना अंतर्गत गिद्दी झोपड़ी स्थित विद्युत सब स्टेशन के निर्माण कार्य को अविलंब पूरा करने, वोल्टास एजेंसी द्वारा करंडी हलुदबनी बागबेड़ा सुंदरनगर के अलावे बिजली के तार व ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को चालू करने, बागबेड़ा के रानीडी गंसा टोला गांव में 100 किलोवाट का एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने समेत 5 सूत्री मांगों के आलोक में जेएमएम के जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल बिष्टुपुर स्थित विद्युत विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द समस्याओं के निदान की मांग की। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर 10 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं होगा तो संबंधित विभाग के मंत्री से मुलाकात कर इस बात को रखी जाएगी। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड के अगुवाई में हम लोग यहाँ के जीएम साहब से मुलाकात करने आए थे और जीएम साहब तत्काल तो हमारे यहाँ नहीं है ऑफिस में। हम लोगों ने फ़ोन पर बात की है और हमारा जो 5 मांग है उस मांग में एक नंबर में है कि बागबेड़ा थाना अंतर्गत गिद्दी झोपड़ी स्थित सब डिवीजन का काम अभी भी
अधूरा है। दूसरा हम लोग का है कि वोल्टेज एजेंसी के द्वारा जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में केबल लगाया गया है और उसका ट्रांसफार्मर लगाया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर में अभी तक कनेक्शन नहीं है। अगर जब ट्रांसफार्मर में कनेक्शन नहीं है देना था तो इतना पहले से लगा कि क्या फ़ायदा है। ये काम भी अधूरा है और इसके साथ साथ रानीडी मंत्रानी में एडिशनल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है और खंबा की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ के जीएम साहब से नामौजूदगी में उनका बड़ाबू से भेंट किए और उन्होंने कहा कि हम लोग 10 दिन के अंदर में यह कार्य को शुरू करवाने का हम लोग काम करेंगे। जमशेदपुर के उलड़ी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से मवेशी को लेकर जा रहे एक वाहन को पकड़ा। हालांकि मौके से वाहन चालक फरार होने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस ने मवेशियों को अपने कब्जे में रखा है। बताया जाता है कि उलड़ी थाना पुलिस को लगातार अवैध रूप से मवेशियों के तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस तस्करों को पकड़ने का प्रयास लगातार कर रही थी। गुरुवार शाम के वक्त एक टेम्पो में अवैध रूप से एक गाय तथा एक भैंस को लेकर जाया जा रहा था। जैसे ही पुलिस ने वाहन को रोका, वैसे ही वाहन चालक वाहन को छोड़कर वहां से भाग गया। वैसे पुलिस ने मवेशियों के साथ साथ वाहन को भी कब्जे में कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। विरोध था, पब्लिक बार बार हम लोग से कांटेक्ट कर रही थी कि यहाँ पर बहुत ऐसा हो रहा है। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे थे इसको पकड़ने के लिए। जैसे ही पकड़े हम, यह अपना गाड़ी छोड़ के गाड़ी के लॉक तोड़ के और भागने में सफल रहा। गाड़ी में एक गाय एक भैंस है जो कि कहाँ ले जा रहा था, ऐसे हमें सूचना है कि अब मानगो जाता है। पब्लिक द्वारा हमें बार बार सूचना दिया जा रहा था। अभी संपर्क गाड़ी में क्या है नंबर, अभी हम लोग अपना हेडक्वार्टर कंट्रोल को सूचना देते हैं। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी के कन्वाई चालक लॉकडाउन अवधि के वेतन की मांग को लेकर आंदोलित है। उप श्रमायुक्त कार्यालय से इन्हें न्याय नहीं मिलने पर गुरुवार को सभी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिले के उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई। वैसे कंपनी में कुल मिलाकर 975 कन्वाई चालक कार्यरत है, जो पूर्व से न्यूनतम वेतन मांग को लेकर आंदोलित थे, लेकिन अब इस लॉकडाउन की अवधि का वेतन भी उन्हें नहीं दिया गया है। लगातार उप श्रमायुक्त कार्यालय का चक्कर काटकर वे थक चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें न्याय हासिल नहीं हुआ। आखिरकार इन्होंने इस मांग को लेकर जिले के उपायुक्त के समक्ष रखा है। इनके अनुसार लॉकडाउन की अवधि का वेतन कंपनी के द्वारा इन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण सभी के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मांग पत्र को सौंपते हुए इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस मामले में न्याय किए जाने की गुहार लगाई है। कन्वाई चालक विगत 3 माह से बात को रख रहे हैं कि लॉकडाउन का पेमेंट का भुगतान कराया जाए। जमशेदपुर के उप श्रमायुक्त डीएलसी महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि मैं टाटा मोटर के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं करूंगा, मैं कन्वाई चालकों को जो धक्के नहीं दिला पाऊंगा। ऐसा स्थिति में हम लोग उन्होंने खुद ही कहा कि अब डीसी महोदय फैसला करेंगे और हम लोग डीसी महोदय के पास आ गए हैं कि कन्वाई चालकों का लॉकडाउन का पेमेंट भुगतान कराया जाए, क्योंकि कन्वाई चालक का अन्याय बहुत होता है। टाटा मोटर मालिक मनमानी को बंद कराया जाए, इसी बात को लेकर आए। कन्वाई चालक 975 की संख्या में है, मात्र 975 की संख्या में है, जिनको भुगतान 2 महीना का पेमेंट भुगतान नहीं हुआ है, उसी भुगतान को लेकर यहाँ पर आया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन उनके प्रशंसकों के द्वारा मनाया गया। इस दौरान केक काटकर सभी ने जन्मदिन को मनाया और उनके लंबे आयु की कामना की। आदित्यपुर में यादव समन्वय समिति कोल्हान झारखंड के तत्वाधान में लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन मनाया गया। वहां भी थोड़ा सा बैनर पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।